बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति के समय से भविष्यवाणी हो चुकी थी। खुदा का कलाम आ चुका था। इससे पहले कि जमीन पर ईश्वर जन्म ले, यीशु मसीह पैदा हो, उत्पत्ति के समय में ही परमेश्वर के पुत्र की घोषणा कर दी गई थी। हालेलुया। क्या कहा गया था कि देख, तेरी संतान, स्त्री की संतान क्या करेगी? सर्प के संतान के सर को क्या करेगी? कुचलेगी। हालेलुया। और क्या होगा? सर्प का जो काम है वो डसना होता है। आपने सांप को देखा है? देखा है ना? कैसा चलता है वो? एकदम सीधा सीधा चलता है। कैसा चलता है? आड़ा टेढ़ा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता। लेकिन एक ही समय सीधा होता है, जब मर जाता है तो सीधा हो जाता है। इंसान के जीवन में सर्प की चाल को अगर देखें तो हमेशा आड़ी टेढ़ी है, और ठीक वैसा ही इंसान का नेचर भी है। आज वो भी आड़ा टेढ़ा चल रहा है। हालेलुया। बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरी संतान, स्त्री की संतान, सर्प की संतान का क्या करेगी? सर कुचलेगी। आपको पता है यीशु मसीह किसकी संतान है? किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान तो है, लेकिन यहां क्या लिखा है? स्त्री की संतान। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। वो स्त्री और पुरुष के द्वारा पैदा नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ है? वो स्त्री की संतान है। हालेलुया। और बाइबल कहती है स्त्री की संतान सर के शैतान के सर को क्या करेगी? कुचलेगी। और ये पुत्र कौन है? ये वही यीशु मसीह है जो उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं। वही हमको नए नियम की शुरुआत में मिलता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की बातें बिना पूरे हुए टल नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया, सबको पता है। क्यों लिया ये नहीं पता है। क्यों जन्म लिया ये नहीं पता। उनको इतना पता है कि केवल यीशु मसीह आया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और चला गया। कुछ लोगों को पता है वो फिर आने वाला है, पर उसके आगमन की तैयारी के बारे में किसी को पता नहीं है। परंतु धन्य है वे जिन पर परमेश्वर प्रकट हुआ है, जिन पर ईश्वर का सूर्य उदय हुआ है। परमेश्वर उनके ऊपर अपनी आशीषों को फरमाने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्य और ईश्वर के बीच में कोई दूसरा ऐसा पर्सन नहीं है जो हमको खुदा से मिला दे सिवाय यीशु मसीह। हालेलुया। वो बीच में आ गया। एक बड़ी खाई बन गई थी जब से आदम ने पाप कर डाला, परमेश्वर की संगति से अलग हो गया। तब से संसार और ईश्वर के लोगों का जो मेल मिलाप था खत्म हो गया। एक बड़ी गहरी खाई हो गई। और बाइबल हमको सिखाती है कि इस खाई को भरने वाला कोई नहीं था। बाइबल कहती है, देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। और यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आया कि वो परमेश्वर की क्या करे? इच्छा को पूरा करे। और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो आपको और मुझको बचाए और इस भयंकर पाप और श्राप के गुलामी से छुटकारा दे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इसी उद्देश्य से मेरे और आपके लिए जमीन पर आया था मेरे प्रिय। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो मुझे और आपको अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता, इसीलिए तो उसने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। और फिर पुत्र आकर क्या कहता है? जो पुत्र की सुनता है वो पिता की सुनता है, और जो पुत्र की मानता है वो पिता की मानता है। क्योंकि मैं उसी से निकल कर आया। किससे निकल कर आया हूं? परमेश्वर से निकल कर आया। मैं और पिता एक है। वैसे ही जो यीशु मसीह में है वो भी उसके साथ एक है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये स्त्री की संतान सर्प की संतान के सर को क्या करेगी? कुचल देगी। और पाप का डंक मृत्यु है मेरे प्रिय। हालेलुया। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। और मृत्यु क्या करती है? इंसान का स्थानांतरण कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जमीन से उठा के सीधे कहीं और
और फिर वहां से भी दो डिवाइड भाग हो जाएंगे, एक स्वर्ग की ओर जाएगा और एक नरक की ओर जाएगा। जिनके पास पुत्र है उनके पास पिता है, और जिनके पास पिता है उनके पास स्वर्ग है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो पुत्र जिसे स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, जिसे पुत्र गुलाम रखे वो गुलाम हो जाएंगे। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि वो जगत में आया, लेकिन जगत ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उनको अनंत जीवन का हकदार समझा। हालेलुया। एक वचन आप और पढ़ाएंगे, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसके 2 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक बात बहुत अच्छे से लिखी गई है। मनुष्य के बीच में परमेश्वर का पुत्र आ गया। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक व्यक्ति आ खड़ा हुआ, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और यीशु मसीह का आगमन, उसका पहला आगमन, उसका जन्म लेना इस बात का संकेत है कि वो मुझे और आपको बचाने वाला है। हालेलुया। पाप की सजा तो मृत्यु है, और जो मृत्यु पर जयवंत हुआ है वो कौन है? आज तक जो भी आए मरे और फिर मर गए, फिर कभी उठे नहीं, परंतु यीशु मसीह आया, मर गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हम उस जी उठे यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जो हमसे भी कहता है जैसा मैं मरा वैसे तुम भी मरोगे, जैसे मैं जी उठा वैसे तुम भी जी उठोगे। हम ऐसे खुदा की सेवा करते हैं जो स्वर्ग चला गया फिर स्वर्ग से आएगा ताकि हमको स्वर्ग ले जा सके। 2 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। कौन है? मुर्गा है, बकरा है, नारियल है, अगरबत्ती है? क्या है हमारे पापों का प्रायश्चित? यीशु मसीह। हालेलुया। केवल वो मेरे और आपके लिए मारा गया, मेरे लिए, केवल वो आपके और मेरे लिए मारा गया। पुराने समय में व्यवस्था थी कि पाप इंसान करता था, बलिदान बकरे को किया जाता था कि इसके पाप उस पर चले जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो वो कहता है ये जगत का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है जो मेरे और आपके पापों को उठा ले जाता है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, जिसको मीडिएटर कहा गया है, जिसको दूसरी भाषा में कहे तो वकील कहा गया है। एक वही है जो हमको पिता से मिला सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आए, इसीलिए पैदा हुए, ताकि हम जो परमेश्वर से अलग थे, जो हम पाप और गुनाहों में थे, कभी पिता परमेश्वर के पास जा नहीं सकते थे, मौत हमको मार सकती थी, लेकिन यीशु मसीह आया और जहां मुझे मरना था, आपको मरना था, वहां यीशु मसीह मर गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस की इतनी बड़ी भयंकर सजा क्यों सही, पता है आपको? उसने तो कोई पाप और गुनाह नहीं किया, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुआ था। आमीन। इसीलिए उसने क्रूस की सजा को उठा लिया। मान लो अगर यीशु मसीह वहां पर नहीं मरते ना, तो दुनिया में जितनी भी पीढ़ी और जितने भी लोग आज तक हैं, सबको क्रूस पे चढ़ाया जाना था, क्योंकि पाप की सजा तो मौत है। हालेलुया। और आसान मौत नहीं है, क्रूस से भी ज्यादा भयंकर 10 गुना मौत है पाप की सजा, जिसको नरक कहा गया है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ते तो हर समाज, हर धर्म के लोगों को क्रूस पर चढ़ना पड़ता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि वो पिता और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है, वो हमको पिता से क्या करती है? जोड़ती है। हालेलुया। वो परमेश्वर से हमको जोड़ती है। हम प्रभु में आए, विश्वास किए, बाइबल पर विश्वास किए, हमने कोई धर्म थोड़ी बदला है, हमने नाम थोड़ी बदला है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। धर्म बदलने वाला इंसान स्वर्ग जाएगा ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, परंतु मन बदलने वाला पक्का स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जाएगा। इसलिए धर्म परिवर्तन की कोई बात बाइबल में नहीं लिखी गई। अच्छा, जहां यीशु मसीह पैदा हुआ वो शहर भी, वो गांव भी ईसाई नहीं था, वो भी यहूदी समाज था। हालेलुया। तो फिर क्रिश्चियन की कोई बात ही नहीं। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसको फर्क नहीं पड़ता हम किस धर्म से आए, किस जाति से आए, किस मजहब से आए, उससे फर्क पड़ता है यदि हम मन नहीं फिराते तो हम पर दंड की आज्ञा हो चुकी है।
लिखा हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थता है, एक ही मीडिएटर है, एक ही वकील है जो मुझे और आपको पिता से मिला सकता है, कोई दूसरा नहीं। बाकी सब रास्ता बताने के लिए आए, जितने भी साधु संत सन्यासी, सबने अच्छा रास्ता बनाया, सबने अच्छे ज्ञान की बातें कही, लेकिन वो बातें बताकर चले गए, पर मेरे और आपको बचाने के लिए उन्होंने अपना प्राण नहीं दिया। क्या कोई ऐसा साधु संत है जिसने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने प्राण दिए हो? नहीं, केवल यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, हालेलुया, मेरे और आपके लिए जी उठा, मेरे और आपके लिए स्वर्ग से आने वाला है, वो मध्यस्थता है। आप और हमको भी प्रभु ने मध्यस्थता बनाया है, मीडिएटर बनाया है, कि जो प्रकाश हम पर हुआ है, जो यीशु मसीह ने हम पर अपना रूहानी ताकत का अभिषेक किया है कि वो परमेश्वर है, और इस बात की सूचना हम लोगों को दी। लूका 2 में लिखा है, देखो मैं आज तुमको बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। किन लोगों के लिए होगा? सब, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों के लिए होगा, केवल ईसाइयों के लिए नहीं होगा, मुसलमानों के लिए नहीं होगा। दुनिया में जितनी भी धर्म और जाति है, जितनी भी भाषा है, सब लोगों के लिए ये शुभ समाचार है मेरे। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आमीन। सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र। आज दुनिया गुलामी में है, शैतान के बस में है, पूरा संसार शैतान के बस में पड़ा हुआ है, इसलिए वो सत्य को नहीं जानते, और जिस दिन वो सत्य को जानेंगे, सत्य उनको क्या करेगा? आजाद कर देगा। हालेलुया। उनके गलत कामों से, उनके गलत विचारों से, उनकी गलत आदतों से और उनके गलत आडंबर भरे जीवन से उनको आजाद कर देगा। हालेलुया। एक बार एक संत ज्ञानी पुरुष का एक सम्मेलन चल रहा था, उसमें वो पुरुष संत बता रहे थे कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सही बोलो, हमेशा सत्य का साथ दो। और ये सभा 3-4 दिन चलती रही। उसी जंगल में एक चोर भी छिप करके और साधु की बात को सुन रहे थे। तो साधु की बात को जब उसने सुना चोर ने, तो एक दिन साधु के पास वो आता है, बोलते बाबा जी आप जो संदेश देते हैं सत्य बोलो सत्य बोलो, ये कैसे संभव है? बोले आप हो कौन, आप कहां से आए हो? साधु ने पूछा। चोर ने कहा बाबा जी मैं चोर हूं और मेरा काम चोरी करना है, और आप कहते हैं सत्य बोलो, तो ये कैसे संभव है? अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मुझे तो बहुत मार पड़ेगी, मुझे तो लोग मार डालेंगे। उन्होंने कहा सत्य सबके लिए कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ता है, अगर तुम सत्य बोलोगे तो एक न एक दिन तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। बाबा जी की बात सुनकर चोर को बड़ा अटपटा लगा, बोलता बकवास कर रहा है, किसी को बोल दूंगा कि तेरे घर में चोरी की, बहुत मारेगा, जान से मार देगा। वो वहां से चला जाता। एक दिन फिर उसने वही बात सुनी, फिर उसने कहा चलो एक दिन सोच ही लेते, एक दिन तो पकड़ाऊंगा, मार खाऊंगा, एक काम करता हूँ आज निडर होके बोल ही देता हूँ कि मैं चोर हूँ। और वो चला गया चोरी करने के लिए, और जिस महल में वो घुसा, जिस गांव में वो घुसा, वो बहुत बड़ा महल था। चला गया। द्वारपाल ने उनको रोका, तुम कौन हो? इसने कहा मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल बोले कैसा आदमी है, ऐसे कैसे बोल सकता है? तो द्वारपाल ने सोचा जरूर कोई राजा का बहुत करीबी व्यक्ति होगा, इसलिए निडरता के साथ बोल रहा है। उसने कहा ठीक है जाओ। चला गया। दूसरे द्वार पर गया, वहां द्वारपाल ने रोका, फिर उसने वही बात दोहराई, कौन हो? उसने कहा मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। वो भी यही बोलते। कैसे? पहले पहरेदार ने रोका नहीं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात है इसमें, कोई ना कोई करीबी है, उसने भी नहीं रोका। ऐसे करके 4 पहरेदारों से वो गुजरा, चारों का जवाब उसने यही दिया और सबने उसको अंदर जाने दिया। अंत में वो राजा के शयनयान में घुस गया और उसने बहुत सारा आभूषण, सोना चांदी अपने जेब में, अपने झोले में डाला और चलता बना। रानी ने देख लिया, क्या कर रहे हो, कौन हो? राजा के इसने गहने कहां लेके जा रहे हो, सोने चांदी के? उसने कहा मैं चोर हूं, चोरी करने आया और चोरी करके ले जा रहा हूं। रानी भी मुस्कुरा रही है कौन? भवन में आ गया, 4 द्वारपालों के द्वारा ये यहाँ पर कैसे आ गया? इतना हुकूमत के बाद भी
उसने कहा जरूर राजा का बहुत ज्यादा करीबी मित्र होगा, इसीलिए ये मजाक कर रहा है। और रानी ने कहा ठीक है जा, वो उसने भी आजाद। हालेलुया। और वो चारों पहरों से निकलते निकलते आखिर राजभवन से बाहर आ गया, जंगल में गया, खुश हो गया। अरे क्या बात कही थी बाबा जी ने, दिन भर चोरी करता हूं, डर डर के जीता हूं, फिर भी 10-20 रुपया मिलता है, 200-400 रुपया मिलता है। आज सत्य बोला, खजाना मिल गया। आज सत्य बोला और आभूषण मिल गया और किसी का डर भी नहीं। वो बोलने लगा, बाबा जी आपने जो बोला था ना बिल्कुल सही बोला। बोले क्या किया तूने? बोले बाबा आपने कहा था ना सत्य बोल देना, मैंने सत्य बोल दिया। क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। राजा के घर में डाका मार के आया, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा। बाबा बोलते ऐसा थोड़ी करना है। तो कैसे करना है बाबा? बोले ऐसा है कि तुम पश्चाताप कर लो और देखो एक सत्य से तुम्हारा घर आभूषणों से भर गया, सोचो जिंदगी भर सत्य बोलोगे तो क्या हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल इसी बात को कहती है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। सारा डर भय और सब प्रकार की बीमारी, गरीबी, परेशानी, सब प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा जब आप सत्य को जान लोगे। हालेलुया। क्योंकि लोग अंधकार में बैठे हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। और यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग, सत्य और यीशु मसीह क्या है? सत्य है। सत्य है वो, और उसकी सत्यता पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहता है जो नीचे से आता वो नीचे की बात करता है, मैं तो ऊपर से आया हूं इसलिए ऊपर की बात करता हूं। हालेलुया। जो ऊपर से आता है वही सर्वोत्तम है और जो नीचे से आता है वो नीचे की बात करता है। और लोगों को, पंडितों को हमने देखा भी है, क्या क्या बोलते हैं, शनिवार के दिन आना, 1000 रुपए लाना, उस पर्वत पे जाना, उस नीम का पेड़ लाना, ये बकरा वो बकरा, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। नीचे की बात करते हैं, ऊपर की कोई बात नहीं होती। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? एक पद और पढ़ेंगे, लिखा हुआ वो हमारा मीडिएटर है, हमारा महान रखवाला है, चरवाहा है, वो हमारा वकील है, वो आज हमसे मोहब्बत करता है। यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया ताकि जो हमको गुलाम बनाने वाला शैतान है, जिसके बारे में लिखा है कि वो हमारी एड़ी को ढसने की कोशिश करता है, हम में जहर फैलाना चाहता है, लेकिन उस जहर के असर को यीशु मसीह ने बदल डाला है। हालेलुया। मौत को उसने क्या कर लिया है? जीत लिया है। ये वही यीशु मसीह है जिसके बारे में आफ्टर सिन, आदम के पाप के बाद जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई, वो यीशु मसीह आज जिसको हम क्रिसमस कहते हैं पैदा हुआ। लेकिन उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था कि वो हमको पाप से छुड़ा ले। हालेलुया। वो हमको पाप से आज़ाद कर दे, वो हमको पाप से दूर लेके जाए। आमीन। एक पद और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय और उसके 10 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि रात और दिन जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। देखिए बाइबल स्पष्ट कहती है, अगर कोई साधु, संत, सन्यासी, कोई अवतार भगवान अगर ये दावा करे कि उसने कभी पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। यानी पूरी दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया। चोरी चोरी होती है, मर्डर होता है। आप एक का मर्डर करो सजा उतनी है, 10 का करो तो भी सजा उतनी है। 1 रुपए की चोरी करो वो भी उतनी है, और 10,000 की करो वो भी उतनी। चोरी चोरी होती है। सबने पाप किया, कोई पापी छोटा नहीं, कोई पापी बड़ा नहीं। पाप तो पाप है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमको सिखाती है, यहाँ पर लिखा है एक भी धर्मी नहीं। तो फिर कौन धर्मी है? पापी पापी को कैसे बचा सकता है? अंधा अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकता है? जो खुद दलदल में, वो कैसे दलदल के फंसे हुए इंसान को निकाल सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जो निष्पाप है, जो पवित्र है और जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, वही शख्स मुझे और आपको पाप से बचा सकता है। हालेलुया। और वो था यीशु मसीह। वो तो इंसान से भी पैदा नहीं हुआ ना,
वो तो स्त्री की संतान है। हालेलुया। इसलिए उसमें कोई पाप नहीं, वो पवित्र आत्मा से जन्मा और इसलिए वो हमको पवित्र बना सकता है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा से जन्मा है वही हमको पवित्र बना सकता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुझे और आपको पवित्र बना सके। हालेलुया। क्योंकि वही बचा सकता है जो बचाने की काबिलियत रखता है, हुकूमत रखता है। वो कहता है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और सारी प्रभुता केवल उसी के कांधों पर है, और वो है हमारा शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर लिखा एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया, परंतु एक था वो यीशु मसीह जिसने कोई पाप नहीं किया। वही पैदा हो करके इस दुनिया में आया। किसी ने कहा अरे यीशु मसीह अगर भगवान ईश्वर होते तो वो अपने आप को क्रूस पर से बचा लेते। तो हम आपको बता दें कि यीशु मसीह ईश्वर भी थे, मनुष्य भी थे, लेकिन वो अपने आप को उसने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि अगर वो अपने आप को बचा लेते तो फिर दुनिया वहीं की वहीं रहती और सबको मरना था, सबको नरक में जाना था। हालेलुया। परंतु ये उसका प्यार है, ये प्यार ही कलवरी पर दिखाई देता है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए इस बात को समझे, जाने और सत्य को जाने। सत्य यही है कि यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आया। वो धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया, वो नाम बदलने के लिए नहीं आया, वो आपके मनों को, आपके जीवनों को बदलने के लिए आया। हालेलुया। और इसलिए इस बात पर गौर करना चाहिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है हमारा प्रभु आएगा और देर नहीं करेगा। न केवल हम इस संसार में प्रभु से दुआ करते हैं, लेकिन हम आने वाले संसार को पाने के लिए भी हम परमेश्वर से क्या करते हैं, दुआ करते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहे। आमीन। परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन पर हमको बड़ी आशीष दे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप सबों को अपनी हुकूमत में ले चले, अपनी सच्चाई की ओर ले चले, और आप भी जगत की ज्योति बनकर बहुतों का उद्धार का कारण बन सकें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति। परमपिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद। तेरा कलाम कहता है परमेश्वर पिता कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। प्रभु, जब तक ये शैतान का पर्दा इंसान की आंखों में है वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन पवित्र आत्मा तो इसीलिए आया ताकि तेरे लोग परमेश्वर सत्य को जाने और सत्य उन्हें आजाद करे, उनके विचारों से, उनके पापों से, उनके समाज से, उनकी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से। परमेश्वर आप इनको आजाद करें, अपने लोगों के रोग, इनके पाप, इनके हर प्रकार के गुनाहों को क्षमा करें। पवित्र आत्मा इन पर तेरी रोशनी प्रकट हो, इन पर तेरी सामर्थ प्रकट हो और ये तेरे वचन से भरते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे जन्मदिन की खुशी में तेरे लोग इकट्ठे तो हुए हैं, परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु कि इनका जीवन बदल जाए, इनकी आत्मा बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए, इनके लोग बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए और इनकी जिंदगियों में बड़ी रोशनी आने पाए। परमेश्वर पिता, हर एक पर अनुग्रह कर आशीष दे। पवित्र आत्मा, आपने यहाँ तक हमारी अगुवाई की है, आगे भी सहायता कीजिए। वचन के सुनने वाले तमाम भाई बहनों को आशीष दे। जो कुछ सुना गया है वो दिल में हमेशा बना रहे, हमारी तुझसे दुआ है, प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह, हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारे रब आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू। ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब, हम सभी लोग आनंदित हैं। हालेलुया। और एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत अच्छे परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में दिया। ने लोगों के लिए खास परमेश्वर के वचन थे कि हम कैसे परमेश्वर को जान सके। आज बड़े